नफ़रत, वो भी उससे जिससे 24 घंटे बात करते थे, उससे होगी कभी? हो सकती है। बस इतना हो सकता है कि आप उससे टच में ना रहो, उससे दूर हो सकते हो, आप उससे बातें करना बंद कर सकते हो, लेकिन नफ़रत कभी नहीं हो सकता भाई साहब, कभी भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को कितना भी मैनिपुलेट कर लो कि नहीं नहीं, मेरे को नफ़रत करना है, नफ़रत करना है, नफ़रत करना है, नहीं कर पाओगे, हो ही नहीं पाएगा आपसे। जो दिल दिमाग में बसा हुआ है, दसों साल जिसके साथ बातें की हो, 5 साल, 4 साल छोड़ो, 10 साल, 3-4 साल की बात करता हूँ, इतना ही बात की हो और उसके बाद क्या कहते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, आपको जो है कि चला गया छोड़ के, तो फिर छोड़ के चला गया, या आप उसकी कुछ बातों को लेके आप उससे दूर हो गए, हो रहता है ना, कोई कोई लॉयल्टी का ज़्यादा वो रहता है, कोई कोई, अक्सर तो लव में लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे हिसाब से। लॉयल्टी जो है फर्स्ट, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आता है मेरे हिसाब से। तो लॉयल्टी जो है कि लॉयल्टी की वजह से कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं, ट्रस्ट की वजह से। बैठ के बातें करने के बाद भी अगर अगर जो मान लो दो इंसान हैं, बैठ के बातें भी किए, बहुत सारी गलतियों के बाद बैठ के बातें भी किए, लेकिन फिर भी हमेशा का वही रूटीन रहा कि नहीं नहीं, ये नहीं वो नहीं, बार बार गलती सामने वाले की निकल रही है, तो अगर वो लोग अलग हो गए तो ये अच्छी बात है, अलग हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नफरत नहीं कर पाओगे आप उससे। वो कितना भी गया गुजरा रहे एकदम, आपको हजारों दफ़ा धोखा दिया हो, करोड़ों बार धोखा दिया हो, अगर आप उससे अगर नफरत करने लगे ना, कभी प्यार था ही नहीं, नफरत नहीं करोगे। हाँ, उसके सामने ये कह सकते हो, मेरे को तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, आप उससे दूर हो जाओगे, उसको उसके टच में बिल्कुल नहीं रहोगे। इतना हो सकता है बस, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं खुद जानता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। समझ रहे हो? और भाई प्यार एक से ही होता है, चाहे वो दूर हो जाए, चाहे वो पास में रहे, चाहे वो किसी दुनिया के कोने में चला जाए, चाहे आप उससे दूर हो जाओ एकदम, नफरत नहीं होता, प्यार उससे ही रहता है। अब दुनिया की नज़र में आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप टूट जाते हो, आपका ट्रस्ट टूट जाता है, हर चीज़ हो जाता है, लेकिन आपका प्यार आपके दिल में उसके ही लिए ही रहता है, और ये ही होता है सच्चा प्यार। समझ रहे हो? और यही होता है सच्चा प्यार। भाई देखो, अगर आपके लाइफ में तो एक एक के अलावा 10 हैं, तो फिर आप प्यार का मतलब कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप किसी एक से ही प्यार करते हो, बहुत आपको धोखा मिला है लाइफ में बहुत ज़्यादा, फिर आपके लाइफ में कोई एक लड़की आती है या लड़का आता है, आप उसके साथ रहने लगते हो खुशी खुशी, फिर वो भी लड़का लड़की 2-4 साल बाद आप, रहता है ना कि आप किसी के साथ रहने लगोगे जब 24-24 घंटे, 18-18, 20-20 घंटे जब बातें करोगे, तो ऐसा होता है कि आप उसके पूरा डेली रूटीन की हर एक बात, हर एक चीज़ समझने लगोगे, उसको समझने लगोगे, उसकी स्मेल को समझने लगोगे, उसकी बातों को समझने लगोगे, हर एक चीज़ उसका बिना कुछ कहे उसकी बातों को समझ जाओगे आप। और उसके बाद जब आप को ऐसा कभी महसूस होगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, या ये मेरे साथ गलत कर रही है, तो उस टाइम बैठ के शायद आप बात करो, बात करने के 4 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर हो सकता है वही बात हो, फिर वैसा ही लगे कि ये गलत हो रहा है, फिर से गलत हो रहा है, फिर से गलत हो रहा है। 2 बारी माफ़ करोगे, 4 बारी माफ़ करोगे, 10 बारी माफ़ करोगे, 1000 बारी माफ़ करोगे, प्यार करते हो तो 100 बारी, 50 बारी माफ़ कर दिए। एक गलती को हालांकि माफ़ नहीं किया जा सकता है किसी, क्योंकि वो जो इंसान रहेगा जब दोबारा गलती कर दिया, मतलब वो गलती करेगा लाइफ टाइम, जब तक आपके साथ रहे या आपसे दूर रहे वो वही काम करेगा, वो सुधर ही नहीं सकता, नहीं सुधर सकता ऐसे इंसान। इससे अच्छा है उनको बोल दो राम राम, आप उनसे दूर हो जाओ। हालांकि प्यार करते रहो, लाइफ टाइम उससे करते रहो, आपके प्यार को मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि प्यार करना उससे बंद कर दो, लेकिन लेकिन अगर कोई इंसान आपको जो है कि बार बार आपके सामने वही चीज़ें कर रहा है जो आप उसको मना कर रहे हो, मना कर रहे हो, मना कर रहे हो, जिससे आपको हर्ट होता है, तो उससे दूर होना ज़्यादा अच्छा है, दूर होना ज़्यादा अच्छा है। प्यार करो, दूर रह के भी प्यार किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सेक्स इज़ लव। समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ वो समझो, सेक्स इज़ नॉट लव, सेक्स अलग चीज़ होता है, लव अलग चीज़ होता है भाई साहब। अब सब कहेंगे
प्यार होता है तभी तो वो होता है, ये होता है भाई। सारो प्यार अलग चीज़ है मेरी जान। प्यार जो करता है वो समझ समझ सकता है, वो समझ रहा होगा मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो यही सारी बातें, आज मैं कहीं गया भी नहीं, बार बार ऐसे ही लेटे लेटे, और आम वाम गया था, आम वाले बगीचे में, वहाँ से होके आया, इधर बैठा लेटा लेटा हूँ। और मैं आज सोच रहा था कि उसको पूरा साफ क्लियर कट करवा दूंगा, एकदम बढ़िया से साफ करवाऊंगा बगीचे को, है ना। उसको साफ करवा के बढ़िया एकदम पानी वानी उसमें डलवाऊंगा बगीचे में, पूरा पेड़ों में, और ऊपर ये वाला वो साफ करवाऊंगा, और उसको फिर बाउंड्री बढ़िया से करवा के पूरा, और उसके बाद फ्लावर्स वगैरह फिर लगाएंगे। मैं धीरे धीरे करेंगे, कुछ करेंगे अच्छा खासा बगीचा बनवाएंगे तगड़ा। अब मूड बन गया एकदम बगीचा बनवाने का। चलो जी, बने रहो, कंटिन्यू दिखाते हैं अभी आपको थोड़ी देर में कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो जी, आज मेरा लगता है पूरा दिन यहीं पे बीत जाएगा उल्टा लेटे। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि आंखें एकदम भारी हो गई हैं फ़ोन देखते देखते। और भाई मैं बताऊं अगर सच्चाई आपको, तो मैं जब अकेले रहता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत गहराई तक चीज़ें सोचता हूँ अकेले रहने पे। जब अकेले रहता हूँ तब की बात कर रहा हूँ। और अभी मैं लेटा हुआ था तो थोड़ी गहराई भरी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो उसमें मेरे दिमाग में एक बात आई कि विकल्प कभी किसी का ना बने। समझ रहे हो? मतलब विकल्प मतलब क्या होता है? ऑप्शन। कभी भी किसी के लिए ऑप्शन ना बनो कि जब मन करा सामने वाला आया, आपसे बात किया, जब मन करा कि चलो हटाओ यार, ये तो जब चाहेंगे तब आएगा यार साला, ये तो इसके साथ कुछ भी करो ये आएगा ही आएगा। ऐसा वाला सीन ना हो। ऐसा वाला सीन अगर हो रहा है तो भाई तब हट जाओ, एकदम दूर हट जाओ वहाँ से, भागो वहाँ से, तुरंत भागो। और जी बातें देखो, थोड़ी मेरी बातें टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, लेकिन जो सुनोगे तो फिर मज़ा आएगा। मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि देखो, अगर ये अपने लाइफ में उतार लिए ना, अरे यार मेरे को समझ में नहीं आता कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो एक गलती को 10 बार करे और ये सोचे कि मैं इसको लाइफ टाइम करूँगा, और सामने वाला बंदा माफ़ करता रहेगा। और सामने वाला कौन सा ऐसा बेवकूफ़ इंसान रहेगा जो इसको माफ़ करता रहेगा? हाँ, मैंने देखा हुआ है, माफ़ करते करते देखा हुआ है, माफ़ करने वालों को देखा हुआ है। एक ही गलती को सामने वाला हज़ारों बार रिपीट किया है, और ये वाला बंदा जो है लाख हज़ारों बार उसकी गलती को माफ़ किया है, उसके बाद भी उसको ही गलत ठहराया गया है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया। और सारा अपना गलती नहीं देखा है यहाँ वाला इंसान कि तुमने क्या किया है उसके साथ। ये वाला इंसान कभी नहीं देख सकता भाई। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी कि आप 10 के साथ रिलेशनशिप में रहो, ये नहीं, ये मेरा मानना ये ऐसा है ही नहीं। मेरा मानना यही है कि लाइफ में बस कोई एक हो जो भाई, मैं ये चाहता हूँ ना कि बहुत ही सोच समझ के किसी से प्यार करो यार, बहुत ही सोच समझ कर लाइफ में किसी को भी अपने लाइफ में लेके आओ ना। बहुत तो अब तो साला, मतलब कि आपको मैं बता दूं, अगर आप लाइफ को समझ जाओगे ना तो आपको दोस्ती करने में भी डर लगेगा किसी से। स्वाभिमान की बात आए तो बिल्कुल हर चीज़ से ऊपर अपने आप स्वाभिमान करो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखना। उस अपने कैरेक्टर को लॉस्ट नहीं होने दो, जो हो वो बन के रहो भाई। कैरेक्टर खत्म मतलब तुम खत्म, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। इतना भी अपने कैरेक्टर को पीछे नहीं हटने देना। कैरेक्टर में अभी जो हो वही कल भी रहो, वही परसों भी रहो, वही नरसों भी रहो। सारा सामने वाला छोड़ के जा रहा है, जाने दो। तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से तुमको छोड़ के जा रहा है, जाने दो। अगर कैरेक्टर की वजह से छोड़ के जा रहा है तो मतलब उसको लाइफ में आना नहीं चाहिए था, पहली बात। लेकिन बाद में सब कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ा बदल जाओ। हाँ, खुद प्यार करने वाले बदल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई जान दो, बदल के जिस दिन ना उसी दिन तुम ख़त्म हो गए।
सेल्फ रेस्पेक्ट भाई देखो सबसे ऊपर रखो। कैरेक्टर में कोई भी कभी बदलाव मतलब हाँ गलत चीज़ें जो करते हो तो उसको सुधारने की कोशिश कर लो। जैसे कि बहुत लोग रहते हैं नशे वशे करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसको छोड़ दो। मैं तो सब चीज़ छोड़ दिया हूँ, मेरी बात छोड़ दो भाई एकदम। और जी मैं कितने गर्व से कह रहा हूँ, मैं तो सब चीज़ छोड़ दिया हूँ। सीताराम। आज बातें बस यही हैं कि इधर उधर करने वाले बहुत लोग आएंगे लाइफ में आपके, तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करके, जितना इधर से भीड़ आ रही है ना, अगर आप इस कोने साइड से होके निकल जाओगे ना तो आप सक्सेसफुल बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। इधर से भीड़ आ रही है, आप इधर साइड से कोने काट के एकदम गियर लगाओ, चौथा सीधा 160 की स्पीड में भागो यहाँ से यहाँ तक। ये भीड़ क्रॉस कर दो जो निहंगों की होती है भीड़, बता रहा हूँ मैं। अगर सक्सेसफुल होना है बंधो मत कहीं पे, क्योंकि आपको पता ही दुनिया में हर इंसान दोगला होता है। आपको कोई कभी भला नहीं चाह सकता। कुछ ही होंगे, ईच एंड एवरीवन इज दोगला इन दिस दुनिया। कोई ही होगा 4-5 आदमी 10 आदमी जो आपका भला चाहेगा, नहीं तो घर परिवार के मेंबर भी कभी कभी इंसान का बुरा, कितनी न्यूज़ें तो देख ही रहे हो भाई। कहा जाता ना इंसान का आँख कब खुलेगा, कब खुलेगा, आँख कब खुलेगा। खुलता नहीं है, खुद का भी नहीं खुलता, जो कहता है उसका भी नहीं खुला रहता है, क्योंकि वो दुनिया को बता रहा है, जबकि उसको पता है कि दुनिया सुनेगी नहीं उसकी। मैं भी बता रहा हूँ, मेरा मेरा कौन सुनेगा, मैं बता रहा हूँ बस। लेकिन इट्स ओके जी, इट्स ओके, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा जैसा भी रहेगा। अभी मैं उठता हूँ और चलता हूँ। मैं उठता नहीं, मैं सोता हूँ, आधे घंटे 1 घंटे सोता हूँ। अभी 3:15 हो रहे हैं जी, 3:15। थोड़ी देर सोते हैं, उसके बाद उठते हैं, तब देखते हैं बाहर बाहर कहीं जाना है कहीं जाना नहीं है। उसके बाद फिर जैसा भी रहेगा बताते हैं आपको। चलो जी। सारा सुबह से बोल रहा है 11 11:30 बजे से आ रहा हूँ। अभी 4 बजे मेरे को कॉल कर रहे हैं, भाई कहाँ पे हो कहाँ पे हो। आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ। चला गया था एक जगह काम से। चलो कोई बात नहीं बच्चे, जाओ। अच्छी बात है अगर तुम्हारा काम हो जा रहा है कहीं पर, तो जाओ, काम करना इम्पोर्टेंट है ब्रो। तो आ रहा है वो भी, आता है तो चलते हैं कहीं पे, देखते हैं क्या सीन है। ठीक है जी।